नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। खबर जिला बिजनौर से है, जहां से हम आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता तुषार वर्मा की खास रिपोर्ट। कहने के लिए तो डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है, जो लोगों की जान बचाने का काम करते हैं और लोग भी जी भर के अपनी दुआएं देते हैं। लेकिन आज के समय में कुछ ही डॉक्टर ऐसे बचे हैं जो आज भी निस्वार्थ अपना काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे शहर में डॉक्टर पैसा कमाने की ओर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। उन्हें लोगों की दुख तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा ही कुछ नजारा बैराज रोड स्थित जेडी क्लिनिक पर देखने को मिला, जब कोतवाली शहर के ग्राम सदुपुरा निवासी मोहम्मद शाहिद अपनी बेटी मुस्कान को लेकर जेडी अस्पताल पहुंचे। शाहिद ने बताया कि उसकी बेटी को पथरी की दिक्कत थी, जिसके लिए डॉक्टर जेडी अंसारी ने ऑपरेशन के नाम पर 1,20,000 रुपए उससे पहले एडवांस में जमा करा लिए। ऑपरेशन करने के लिए तैयार हो गए। शाहिद ने बताया कि बेटी का पहला ऑपरेशन 25 सितंबर को डॉक्टर अंसारी ने किया था, लेकिन ऑपरेशन करके भी बेटी की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। उन्होंने जब इस संबंध में डॉक्टर जेडी अंसारी से बात की तो डॉक्टर ने दोबारा से ऑपरेशन करने की बात कही और फिर से परिजनों से 1,20,000 रुपए जमा करने को कहा। परिजनों ने जब पैसे जमा नहीं किए तो जेडी अस्पताल में भर्ती मुस्कान को किसी भी डॉक्टर ने उसको किसी भी प्रकार की दवाई नहीं दी, जिससे वह दर्द से कराहती रही, जिससे उसकी पुत्री मुस्कान की तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ गई। इससे नाराज परिजनों ने बीती शाम जेडी क्लिनिक पर पहुंचकर हंगामा किया और डॉक्टर के विरुद्ध नारेबाजी की। बताया जा रहा है कि डॉक्टर जेडी अंसारी अपने आप को पथरी रोग स्पेशलिस्ट बताते हैं और लोगों से ऑपरेशन के नाम पर अच्छी खासी मोटी रकम भी वसूलते हैं, लेकिन उनके कुछ ही ऑपरेशन ऐसे होते हैं जो कामयाब होते हैं, नहीं तो अक्सर ऑपरेशन में देखा गया है कि उनके ऑपरेशन असफल ही रहे हैं। मैंने यहाँ पे लड़की के पथरी का ऑपरेशन कराने के लिए ले गया था, तो पथरी की जो है एक भी नहीं निकली। 4-5 दिन पहले ऑपरेशन करवाया था, अभी जो है एक पथरी नहीं निकली। अल्ट्रासाउंड कराया, सारी पथरी जो की है। और डॉक्टर साहब ने वो कहा था कि उसी खर्च में सारा कुछ हो जाएगा। अब जो है मेरे से 1,20,000 रुपये मांग रहे हैं, दवाइयों के पैसे मांग रहे हैं और ऑपरेशन भी कर रहे हैं, और तीसरी बार ऑपरेशन करने के लिए भी बोल रहे हैं। जब ऑपरेशन हुआ था परसों के दिन में बोला था सब निकल जाएगी जी। तो आपने पैसे दिए थे नहीं दिए थे? पैसे दिए थे। कितने पैसे दिए? पैसे दिए थे 1,20,000 रुपये। फिर क्या हुआ? फिर अब ये हुआ कि मैंने अल्ट्रासाउंड कराया तो सारी पथरी बराबर है, निकली नहीं है। निकली नहीं है। कौन सा हॉस्पिटल का मामला है? जेडी क्लिनिक बैराज रोड में। डॉक्टर से मिले आप यहाँ पर? डॉक्टर से मिले, डॉक्टर और बदतमीजी कर रहे हैं मेरे साथ में। क्या कह रहे हैं? कि बदमाशी दिखा रहा है, जो तुझसे हो वो कर ले, और मैंने जो करना था मुझे वो कर लिया। पुलिस को सूचना दिया आपने? पुलिस को सोचने दी, पुलिस आई थी, अभी कोई बात नहीं हुई। क्या बात चल रही है आपको? बात चल रही है, डॉक्टर बोल रहे हैं कि अभी तीसरा ऑपरेशन और भी करना पड़ सकता है। बताओ, गुर्दे की पथरी का जब तीसरा ऑपरेशन होगा तो वो छोटी बच्ची है, वो तो खत्म हो जाएगी वैसे। क्या नाम है लड़की का? मुस्कान। कितनी उम्र है उनकी? 19 वर्ष। आप क्या चाहते हैं? अब ये चाहते हैं कि बस ठीक ठाक हो जाए काम, या तो हमारे पैसे वापसी हो, नहीं तो इसके जो है गुर्दे की पथरी हमें तो निकली चाहिए। वहीं जब इस मामले में डॉक्टर जेडी अंसारी से बात की गई तो उन्होंने बताया, नहीं देखिए, वो जो है उनका ये स्टेटमेंट गलत है। एक्चुअली क्या है कि हम जब भी ऑपरेशन करते हैं उसको इंट्रा ऑपरेटिव एक्सरे करके देखते हैं, और एक्सरे में वो पथरी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और हमने वो पूरा पथरी निकाल दिया था। बाकी उसमें कुछ RIRS का एक ड्रॉबैक होता है। अगर बड़ी पथरी हो, अगर वो पथरी 10 से 15 mm की हो तो पूरी बिल्कुल साफ़ हो जाती है। लेकिन पथरी का अगर बल्क ज़्यादा हो तो वो पथरी के कुछ कण अंदर रह जाते हैं, वो दवा के साथ बाद में निकलते हैं और वो अल्ट्रासाउंड में उसको एग्जेगरेट करते हैं। इसका सबसे अच्छा अगर प्रूफ देखना चाहते हैं आप, तो आप हमारे यहाँ का एक्सरे और उस मरीज का पहले का एक्सरे लेके देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। तो उसमें पथरी बिल्कुल आपको डॉट की तरह सफ़ेद दिखेगी, और जो हमारा ऑपरेशन में उसको पथरी बिल्कुल नहीं दिखेगी। इसलिए एक्सरे अल्ट्रासाउंड क्राइटेरिया नहीं होता इस चीज़ का। और वो जो बोल रहे हैं ना कि हमने मतलब दोबारा किया, तो हमने उसका दोबारा ऑपरेशन उस जो पथरी के रेजे फंस गए थे उसको निकालने के लिए किया, और उसमें किसी भी तरह कोई दोबारा पैसा नहीं लिया। विवाद क्यों हुआ? विवाद क्यों हुआ? विवाद सर इसलिए हुआ कि जैसे मैंने जब वो मेरे पास कल आया था मरीज, तो मैंने उससे ये बोला था कि भाई इसमें अगर RIRS करते हैं और पथरी का बल्क बड़ा हो तो उसमें 80% पथरी तो निकल जाती है, लेकिन कुछ पथरी के छोटे कण अंदर अगर रह जाते हैं तो हम लोग 6 हफ्ते तक का दवा देते हैं निकलने के लिए। और वो उसकी
पथरी फंस गई एक तरफ और एक तरफ उसकी पथरी छोटी सी उसमें ऑपरेशन के दौरान रुक रह गई थी। मैंने उससे बोला था कि इसका तुम पीसीएनएल करवा लो पीछे छेद करके, ये भी सब साफ हो जाएगा। लेकिन चूंकि वो पीसीएनएल के लिए साफ मना कर दिया उन लोगों ने, बोला कि नहीं हमें RIRS ही कराना है, जबकि वो लोग ये बोल रहे हैं कि डॉक्टर का सजेशन की वजह से हमने कराया, हालांकि मैंने उन्हें सजेस्ट नहीं किया था। तो वो पथरी जो है, आपने सॉरी पूछा क्या था सर मुझे वो एक बार? विवाद की वजह, हाँ तो हाँ विवाद की वजह क्या रह गई? तो वो जो पथरी फंस गई, वो जो पथरी छूटी थी, वो एक गुर्दे की नलियां फंस गई और दूसरी तरफ से जो कड़ थे वो फंस गए, तो उसका पेशाब रुक गया अचानक। तो जब मेरे पास मरीज आई तो मैंने बोला इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, इसको हम लोग सेडेशन में इस कण को निकाल देंगे और स्टेंट डाल देते हैं, इसको पेशाब आने लगा ठीक हो जाएगी। और इसके मैंने इससे बोला था इसका कोई पैसा मैं नहीं दूंगा, लेकिन दवा का पैसा चूंकि हम हमारे यहाँ वो लगता है, तो हमने उसको ये बात है कि उससे क्लियर नहीं किया। शायद उसने ये बात सोच लिया कि इसमें दवा के भी पैसे हैं, तो हमने ऑपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया उसका। उसके बाद दवा का जब लगने लगे तो मैंने उससे बोला, मेरे फार्मेसी वाले ने बोला कि भाई इसके दवा के पैसे दे दो। तो इस पे उन्होंने बोला कि नहीं ये डॉक्टर साहब की गलती है तो हम क्यों दें। इस बात पे धीरे धीरे सिर्फ दवा के पैसे पे ये बात बढ़ते बढ़ते ये बढ़ गई। और अगर मैं तो ये बोल रहा हूँ कि अगर उन्होंने मुझसे ये बोला होता कि नहीं हमारे पास दवा के पैसे नहीं है, तो शायद हम उसमें भी कोऑपरेट कर लेते। लेकिन ये होता है कि देखिए किसी भी आदमी का एक बात करने का होता है, बात लग जाती है तो वो बात बढ़ जाती है, बस यही वजह है। नहीं, मरीज ने जब एक बार ऑपरेशन करा दिया, आजकल जो है ठेका करता है जी, कितने रुपए में ऑपरेशन होगा हमने जिम्मेदारी, वो उनका कहना ये है कि आपने ठेका एक तरीके से ले लिया। नहीं एक शब्दों में मैं कहना चाह रहा हूं ऑपरेशन गलत हो गया, उसके बाद अगर दूसरे को परेशानी है तो जिम्मेदारी तो आप ही की है। नहीं वो आप सही बोल रहे हैं, ठेका असल में ठेका तो मेरे यहाँ नहीं मैं करता हूँ सर, ठेका कभी नहीं मैं करता। मैं ये बोलता हूँ कि ये इतना ऑपरेशन है और इतना दवा का है, इसमें ठेका कुछ नहीं हुआ था। मैंने उसे ये बोला था कि मैं तुम्हारा ऑपरेशन, इसकी पथरी निकल जाएगी निकाल दी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, उसके पैसे हम तुमसे नहीं लेंगे। और लेकिन दवा के पैसे, चूंकि देखिए सर दवा है नहीं ना, हमने पैसे लिए भी नहीं है, अगर आप ठेका ही से माने ना माने तो मैंने उसे पैसे चार्ज भी नहीं किए। पहला अगर ऑपरेशन देखेंगे उसमें 1,20,000 का जो बिल है उसमें 80,000 का रिसिप्ट है हमारे पास। उसने ऐसा नहीं कि उसने 1,20,000 दिया है। उसके बाद जब स्टेंट निकालने के लिए आया था तो उसका चार्ज 5,000 होता है, तो वो भी वो फ्री में करा के गया है। फिर ये दूसरा जो ऑपरेशन है, अगर मैं किसी का नए का करता तो 55-60 हज़ार होता, उसका एक पैसा नहीं लिया गया है। लेकिन सर दवा जो होता है ना, वो दवा हमारे पास चूंकि खरीद के लाते हैं, तो वो दवा हमारी मजबूरी है, हम वो दवा मरीज से बोलते हैं भाई देने के लिए, ये है सर। हाँ अगर RIRS जो ऑपरेशन है सर, उसके जो फोर्सेप होते हैं, आप अगर इसे दिल्ली में अगर देखेंगे तो 1.25 लाख का ऑपरेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये, अगर आप उससे कंपेयर करेंगे तो ये बहुत सस्ता है। इसलिए सस्ता है कि यहाँ पे कुछ चीज़ों में हमें रिलैक्सेशन मिल जाता है। ये ऑपरेशन में लेज़र इस्तेमाल होता है, प्लस इसमें एक फोर्सेप इस्तेमाल होता है, वो 15,000 का आता है और मुश्किल से एक ऑपरेशन में उसका यूज कर सकते हैं। और वैसे वैसे एक फोर्सेप लगता है और भी चीज़ें लगती हैं, तो वो जो कॉस्ट है ना उसका, उसकी वजह से ऑपरेशन महंगा है। अब जो है विवाद लिमिट के है क्या है? नहीं सर विवाद, उनके घर वाले आए थे तो मैंने उनसे यही बोला कि भाई जब मैंने ऑपरेशन कर दिया है तो दवा के लिए अगर तुम दे दोगे तो बेहतर रहेगा, अगर नहीं दोगे तो मरीज मेरा है, मैं उसे करूँगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने उनसे बोल दिया था भाई अगर नहीं दोगे तब भी उसका इलाज करेंगे। तो जैसा कि आज आपके अस्पताल में विवाद हुआ था, ये जैसे लगातार विवाद चल रहा है, ऐसा विवाद पहले भी कई बार हो चुका है। देखिए ऐसा पहले हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। दुनिया में कोई भी अगर सर्जन जो होगा ना, जो पथरी का ऑपरेशन करता होगा, आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है, तो उसमें पथरी जब भी लेजर इस्तेमाल करते हैं, जब भी PCNL करते हैं, पथरी का छोटा टुकड़ा, वो इनविजिबल टुकड़ा जो है ना, वो कभी भी एक्सरे में कभी छूट सकता है। और वो कभी सपोज करिए कि अगर उसने अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें आ सकता है, वो अल्ट्रासाउंड थोड़ा सा एग्जेगरेट करके आ जाती है, लेकिन वो दवा से निकल जाती है। समटाइम ऐसा होता है कि किसी मरीज की गुर्दे की जो मुंह है ना, गुर्दे का अगर सकरा हो, पतला हो, तो उसमें अगर पथरी छोटी सी भी होगी तो वो नहीं निकलेगी। तो ऐसा तो किसी के साथ होता है, उस पर किसी का बस नहीं है। ये मेरे पथरी के अलावा भी ऑपरेशन हुए हैं जो बिगड़ गए, कुछ लोगों ने आपसे बात की, लेकिन वो ऐसे नहीं बढ़ गया जब आपका नर्सिंग जी देखिए वो बिल्कुल नाम में नहीं हुआ, 3 बार ऑपरेशन किया, 3 बार कर जी। वो आप जो बोल रहे हैं वो उनका पेट्रोल पंप वाले जो हैं उनका, देखिए मैं करता भी नहीं हुआ वो ऑपरेशन, उन्हीं के ऑपरेशन में वो जो बहुत बात बढ़ गई थी। लेकिन वो ऑपरेशन ही ऐसा है, उसमें रिकरेंस होता है। आप अगर देखेंगे ना, ये वो इसलिए सर्जन नहीं करते हैं कि उसमें देखिए अगर कोई घाव अगर चमड़ी का हो तो बहुत जल्दी भर जाता है। लेकिन अगर आपके अस्पताल में आपके साथ ही नहीं, ऐसे तो उसमें हर जगह होते हैं, ऐसा तो ये आपका गलत इल्जाम है, ऐसा नहीं है सर। हो सकता है कि आप वो जितने भी चीज़ें हों आप तक पहुंची हों, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि सारे विवाद मेरे साथ होते हैं, हर हॉस्पिटलों में होते हैं, ऐसा नहीं है। मेरे यहाँ भी हुए होंगे, मैं इस बात को मना नहीं करता।
लेकिन ऐसा नहीं है कि हद बार ये कह सकते हैं कि आदत हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, आदत नहीं पड़ गई है। सम टाइम ऐसा होता है ना कि आप कर भी क्या सकते हैं, आप काम करेंगे तो उसका निगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है, उसमें हम नहीं कुछ कर सकते। आपको अगर लगता होगा ऐसा विवाद होता है, लेकिन देखिए जो चीज़ मेरी अच्छी हुई है, जो मैंने अच्छे काम किए हैं, वो मार्केट में नहीं जाता है सर। हाँ तो नहीं सर, बुराई जल्दी जाती है। जैसे मान लीजिए ना 100 अगर आप ऑपरेशन अच्छे करेंगे तो उसका उतना पॉजिटिविटी नहीं जाता। और इसी के साथ जुड़ रहे बंधन समाचार के साथ।